तो हम लोग देखते हैं मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको हम मौलिक कर्तव्य बोलते हैं और मूल कर्तव्य भी बोलते हैं। देखिए मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य का मतलब क्या होता है। कर्तव्य क्या होता है? कर्तव्य होता है वो होता है जो हम अपनी स्वेच्छा से करते हैं, जिससे हम और अपने आप को बेहतर कर सकें, वो हमारे लिए कर्तव्य है। ठीक है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य। अब ये जो मूल कर्तव्य है, ये हमारे देश को बेहतर और बेहतर बनाने के लिए है, हमारे राज्य को और बेहतर बनाने के लिए है, हमारे गांव हमारे शहर को और बेहतर बनाने के लिए है। ठीक है, ये जो मौलिक कर्तव्य है, अब देखिए ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये संविधान जिस टाइम पे संविधान बना था उस टाइम पे ये मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं था। ठीक है, उस टाइम पे मौलिक कर्तव्य संविधान में नहीं था। फिर 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ इंदिरा गांधी जी के समय पे। उसमें हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। कब जोड़े गए? 1976 में 42वां संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, फिर 2002 में 11वां संशोधन हुआ, उसमें एक और मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो टोटल हमारे संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य अभी है? अभी प्रेजेंट में 11 है। ठीक है, 11 लिखा हुआ है। ठीक है, 11। तो हमारे संविधान का किस भाग में है ये? तो 4A में है। हमारे संविधान के 4A में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद का बात करें तो अनुच्छेद 51 का A में है। हमारे संविधान का किस भाग में है? 4A में है और अनुच्छेद 51A में है। अब देखिए ये जो मौलिक कर्तव्य है, ये हम लोगों ने अपने से नहीं बनाया है, ये हम लोगों ने किसी अन्य देश से लिया है। कौन सा देश है वो जिससे हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य लिया है? वो रूस से लिया है। किससे लिया है? रूस से, रसिया, जिसको USSR बोलते हैं, रसिया भी बोलते हैं रूस को। तो हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया है? रसिया से लिया है। ठीक है, कहाँ से लिया है? रसिया से लिया है, रसिया से ऊपर से। उसके बाद ये जो मौलिक कर्तव्य, ये जरूर जैसे अभी कुछ देर पहले हमने आपको बताया मौलिक कर्तव्य क्या होता है। कर्तव्य जो हम अपने स्वेच्छा से करते हैं जिससे हम और बेहतर हो सके, हमारा देश और बेहतर हो सके, तो ये दंडनीय अपराध। मान लीजिए कोई अगर इस चीज को फॉलो नहीं करता है, वो दंडनीय नहीं है, उसको कोई दंड नहीं देगा। ठीक है, उसको कोई कोर्ट नहीं लेके जाएगा, उस पर कोई केस फाइल नहीं होगा। ठीक है, तो ये दंडनीय नहीं है। मौलिक कर्तव्य क्या? दंडनीय नहीं है। आपको लग रहा है कि हमको ये काम करना चाहिए, आप करिए, नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमारा कर्तव्य होता है, इसलिए दंडनीय नहीं है। ठीक है, ये हमारा कुछ बेसिक चीज था। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य पहला में क्या बोल रहा है। पहला मौलिक कर्तव्य संविधान, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान की सम्मान। पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान। मतलब हम अपने देश के नागरिक होने के चलते हम अपने देश का संविधान का सम्मान करें। जो हमारे देश में संविधान में लिखा गया उसके हिसाब से हम काम करें, उसके हिसाब से हम चले। ये हमारा संविधान है। ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। जैसे 15 अगस्त होता है, 26 जनवरी होता है, बहुत सारा राष्ट्रीय ध्वज ऐसे ही कहीं ना कहीं गिरा होता है, रोड पे गिरा होता है, कहीं ना कहीं गिरा होता है, उस पर हम लोग पैर दे के निकल जाते हैं, गाड़ी चला के निकल जाते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है। अगर हमको कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज गिरा हुआ मिलता है उसको हमको सम्मान पूर्वक उठाना चाहिए, उसके बाद हमको उसको विसर्जित कर देना चाहिए, या फिर ऐसे जगह पे रखना चाहिए जहाँ उस पर पैर नहीं लगे या कुछ उस अपमानजनक चीज उसके साथ नहीं हो। ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान होता है। ठीक है, अगर हम कहीं राष्ट्रीय ध्वज देखते हैं तो हम हमारे कर्तव्य उसको हम सैल्यूट मारे। ठीक है, कहीं राष्ट्रीय गान बज रहा है तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम वहां पे सावधान की स्थिति में ऐसे खड़ा हो जाए, या हम जिस स्थिति में उस स्थिति में जब तक संविधान राष्ट्रीय गान खत्म नहीं हो जाए उस टाइम तक उस स्थिति में ही बने रहे। ये हमारा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, वहां पे क्या होता था? संविधान बोला जाता था, उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बताया गया। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय गान होता था, तो उसमें क्या करते तुम लोग? आराम से सावधान की स्थिति में ऐसे खड़े हो जाते थे। ये हमारे राष्ट्रीय गान का सम्मान होता है। अभी भी जिस टाइम पे 15 अगस्त होता है या कहीं भी 26 जनवरी होता है और भी कुछ जो फंक्शन होता है उस टाइम पे हमें क्या करते हैं? राष्ट्रीय गान बजा, हम लोग ऐसे सावधान की स्थिति में खड़ा हो गए। ये हमारे राष्ट्रीय गान का सम्मान करना है। ठीक है, तो हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? संविधान, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। ठीक है, अब देखिए दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है। दूसरा नंबर में क्या है? राष्ट्र की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहना। राष्ट्र की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहना, इसका मतलब है जब भी हमारे देश को हमारी जरूरत पड़े हम उसके लिए हमेशा तैयार रहें, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि मतलब जो देश के बॉर्डर पे जो सैनिक है वही हमारे देश की रक्षा करेंगे, हम लोग भी कर सकते हैं जो हमसे बन पाएगा। ठीक है, यही है, राष्ट्र की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहे। ठीक है, उसका तीसरा नंबर में क्या है? राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करना। राष्ट्र की एकता मतलब क्या होता है? एकजुटता। ठीक है,
एवं अखंडता को सुनिश्चित करना। मतलब हम लोग जितने भी देश के देशवासी हैं, भारत देश के वासी हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम एकजुट होकर रहें। हमारे अंदर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम टुकड़े में नहीं बंटना चाहिए, ठीक है। मतलब अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हों, वो एकजुट होकर रहें, तभी हमारा देश और बेहतर बनेगा और मजबूत होगा। ये हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है कि हम अपने देश में एकजुट होकर रहें, कोई भेदभाव नहीं करें एक दूसरे से, सब मिलकर काम करें। ये हमारा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुरक्षित करना होता है, ठीक है। चौथा नंबर देखते हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए उच्च आदर्श। राष्ट्र निर्माण के लिए उच्च आदर्श, इसका मतलब क्या है? राष्ट्र निर्माण के लिए उच्च आदर्श मतलब हम उचित से उचित शिक्षा प्रदान प्राप्त करें और अच्छे तरीके से हम पढ़ाई करें, चीजों को समझे कि कैसे हमारा देश और बेहतर हो सकता है। अपने आप पे हम वो स्किल डेवलप करें, जैसे हम अपने देश पे निर्भर ना होकर खुद पे डिपेंडेंट हो जाए। जैसे हम अगर हम खुद पे डिपेंडेंट होंगे, हम अपना काम खुद कर सकते हैं, तो हम देश पे निर्भर नहीं होंगे और हम खुद पे अपना काम कर सकते हैं। जैसे हमारे और मान लीजिए हम अपने खुद से काम करेंगे तो और हमारे हमारे द्वारा और हमारा देश और विकसित होगा। और हर कोई अपने आप पे इंडिपेंडेंट हो जाए, डिपेंडेंट हो जाए, अपने आप पे डिपेंडेंट हो जाए, तो ठीक है। हम देश पे डिपेंडेंट नहीं रहे कि नौकरी नहीं आया है, नौकरी नहीं है इसलिए हम बेरोजगार हैं। हमारे अंदर कोई ना कोई स्किल होना चाहिए, ठीक है। हमारे अंदर वो नॉलेज होना चाहिए जिससे हम, नौकरी नहीं है फिर भी हम अपना अपने तरफ से कुछ ना कुछ हम काम कर सकते हैं। ये हमारे देश के, ये हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए उच्च आदर्श है, ठीक है। और हम अपने अंदर, जैसे हम लोग भारत देश है, उसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार की संस्कृति होती है, तो उस संस्कृति को हम अपनाएं, उस संस्कृति के हिसाब से चलें, ठीक है। ये हमारे देश का उच्च आदर्श है। 5 नंबर में क्या है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा। इसका मतलब क्या है? सार्वजनिक संपत्ति क्या होता है? जैसे सरकारी चीज होता है, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, भवन है, कोई भी सरकारी चीज है, स्मारक है, कोई भी, उसका हमारी जिम्मेदारी है कि उसको हम सुरक्षित कर रखें, सुरक्षित रखें। वो हमारा एक धरोहर है, ठीक है, उसको हम नुकसान नहीं पहुंचाए। ये हमारे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा में आता है, ठीक है। सार्वजनिक संपत्ति समझ में आ गया क्या होता है? कोई भी सरकारी चीज है, कोई भी ऐतिहासिक चीज है हमारे देश में, ठीक है, जैसे ताजमहल है, लाल किला है, और बहुत सारा चीजें, जैसे हमारे आसपास में क्या स्कूल कॉलेज होते हैं, हमारा कर्तव्य है कि उसको हम सुरक्षित रखें, उसको तोड़ फोड़ नहीं करें। ये हमारा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा है। इससे हमारा क्या होगा? देश का, मान लीजिए हम उसको तोड़ फोड़ देंगे तो हम देश का पैसा उसको रिपेयर करने में जाएगा, फिर बहुत सारा खर्चा आएगा, तो हमारे देश में क्या होगा? कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव ही इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब छोटे नंबर क्या? पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण की सुरक्षा से मतलब क्या? हम पेड़ अगर काटते हैं, पेड़ तो हम पहली बार तुमको कटना नहीं चाहिए। अगर हम काटते हैं, अगर मान लो 10 पेड़ हम काटते हैं, तो उससे ज्यादा हमको पेड़ पहले लगाना चाहिए। अगर हमको आज 10 पेड़ का जरूरत है, हम आज से मान लीजिए साल भर 2 साल पहले हमको कम से कम 100 पेड़ हमको लगाना चाहिए था आज, इसलिए हम 10, जिसके कारण आज हम 10 पेड़ काट सकते हैं, ठीक है। वही होता है पर्यावरण की सुरक्षा। पर्यावरण मतलब क्या? पेड़, नेचर, प्रकृति, इस सबका सुरक्षा करना। पक्षी को बेवजह पक्षी को नहीं मारना है, कुछ भी नहीं करना है, पेड़ नहीं उखाड़ना है, नहीं काटना है, ये सब हमारे पर्यावरण की सुरक्षा है, ठीक है। गैस नहीं फैलाना है, मतलब जैसे धुआं होता है उस सब, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब नहीं करना है। व्यक्तिगत एवं सामुदायिक उन्नति, सामूहिक उन्नति, व्यक्तिगत एवं सामूहिक उन्नति, जैसे हम अपने आप को डेवलप करें, अपने आप में हम स्किल वो डेवलप करें जिससे हम खुद कोई ना कोई काम कर सकते हैं, और अपने साथ साथ हम अपने जो आसपास के लोग हैं, जो समूह है हमारा, जो समुदाय है, जो समाज है हमारा, उसको भी लेके साथ में, साथ साथ उसको भी लेके चलें। ये हमारा व्यक्तिगत एवं सामूहिक उन्नति है, ठीक है। उसका देखते हैं 8 नंबर में क्या? भ्रातृत्व एवं भ्रातृत्व पूर्ण संबंध। मतलब हम अपने समाज में, हमारे देश में, गांव में, शहर में भाईचारा से रहें, एक दूसरे से झगड़ा लड़ाई नहीं करें, धर्म के नाम पे या किसी भी नाम पे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करें, जाति के नाम पे, ठीक है। और एक दूसरे में क्या करें? भ्रातृपूर्व रहे, मतलब भाईचारा बना के रखें, ठीक है। 9 नंबर में क्या? वैज्ञानिक एवं मानवतावादी सोच, ठीक है। वैज्ञानिक एवं मानवतावादी सोच। अब वैज्ञानिक सोच का मतलब क्या है? हम अपने देश में वैज्ञानिक सोच रखें, अपने आप में हम वैज्ञानिक सोच रखें। कोई चीज हम मान लीजिए कर रहे हैं तो उसमें हमारा साइंटिफिक, उसमें क्या उसका योगदान है, विज्ञान के तरह से, विज्ञान के हिसाब से कैसे काम करेगा, ये हमारा साइंटिफिक सोच है, ठीक है। एवं मानवतावादी सोच, मतलब मानवतावादी समझ ही रहेंगे क्या होता है मानवतावादी? किसी के प्रति दयालुता रखना, वो मानवता है, ठीक है। मानव होने के कारण हमारे अंदर जो दयालुता है वो हमारे मानवता है। मान लीजिए किसी को चोट लगा, चोट उसको लगा फिर भी दर्द हमको हल्का फुल्का हमको महसूस होता है दर्द, ये हमारे लिए क्या है? मानवतावादी है, मानवता है। वही है, हम अपने आप में वैज्ञानिक एवं मानवतावादी सोच रखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ अंधविश्वास पे भरोसा करें, कुछ भी कोई बोल दिया अंधविश्वास पे उस पर हम कूदने लगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वही हमारे वैज्ञानिक सोच एवं मानवतावादी सोच हो गया। विविधतापूर्ण संस्कृति में सामंजस्य। 10 नंबर में क्या? विविधतापूर्ण संस्कृति में सामंजस्य। अब विविधतापूर्ण संस्कृति क्या होता है?
विविधतापूर्ण संस्कृति क्या होता है? अब देखिए विविधता मतलब क्या होता है? विभिन्न प्रकार के अलग अलग चीज, अलग अलग संस्कृति, मतलब हमारे देश क्या है? सबसे सुंदर देश है पूरे दुनिया में। अब इसमें देखिए सबसे ज्यादा धर्म है इसमें, इंडिया देश में, भारत देश में। अब इसमें इतना सारा धर्म है, हम सबको हम बराबर का मान्यता दें, किसी को ऊंच नीच का भावना से नहीं देखें। समझ, यही होता है विविधतापूर्ण संस्कृति। हमारा धर्म, हमारे इंडिया में सबसे अधिक धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब एकजुट होकर रहें। अब हम भी उसके मतलब अपोजिट धर्म वाले के यहाँ जाए, वो भी हमारे यहाँ आएगा, वो भी हमारे सब मतलब जो ये फेस्टिवल उसमें वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग भी करें उसमें। ये हमारा विविधतापूर्ण संस्कृति होता है, ठीक है। मैं सामंजस्य मतलब वही होता है, ठीक है। तो धर्म के आधार पर हम कुछ भी जाति आधारित या धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं करें। संस्कृति में हम सबका संस्कृति, हमारा देखिए हमारा संस्कृति क्या हुआ, हमारा भारत देश है, हम लोग भारत के निवासी हैं। हमारा संस्कृति यही होना, मतलब हमारा धर्म यही होना चाहिए कि हम भारतीय हैं, ये हमारा धर्म है। कौन सा धर्म हमारा है? भारतीय है। उसके बाद कुछ भी है, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर में क्या है? अभिभावक अपने बच्चों को उचित शिक्षा दें। अभिभावक अपने बच्चों को उचित शिक्षा दें। अभिभावक यानी पेरेंट्स अपने बच्चों को उचित शिक्षा दें। अब बताइए पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को जो बच्चा होता है उसका सबसे पहला गुरु क्या होता है? माता पिता होते हैं, जो बच्चा होता है, ठीक है। तो अभिभावक अपने बच्चों को उचित शिक्षा मतलब क्या होता है? मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा 6 साल 7 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, उसको उस टाइम से ही कुछ ना कुछ पढ़ाना लिखाना शुरू कर दें, उचित शिक्षा दें, अच्छा संस्कार दें, ठीक है, अच्छा वातावरण में रखें। ये हुआ उचित शिक्षा, ठीक है। ये हमारा उचित शिक्षा होता है। तो ये हमारा पूरा मौलिक कर्तव्य है। अगर हम देखिए यहाँ पे, ये तो देख के लग रहा है, अगर हम इसको फॉलो करते हैं, अगर हम इसको फॉलो करते हैं, हमारा देश तो किस नेक्स्ट लेवल तक जाएगा, कितना और सुंदर होगा, हमारे गांव कितना बढ़िया होगा, हमारे सारे कितना बढ़िया होगा। यही हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगर अगर हम इसको नहीं मानते हैं, हम मान लीजिए कुछ चीज को नहीं मानते इसमें, तो हम पे कोई दबाव नहीं बनाएगा, ठीक है। ये भी है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम इन सब चीजों को फॉलो करें, जिससे हमारा देश, हमारे अंदर के व्यक्तित्व और हमारा देश, हमारा गांव देश जो भी है और बढ़िया अच्छा डेवलप करे और बढ़िया विकसित हो, ठीक है। इसलिए हमको ये सब मानना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।